हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 अपने पास, फाइंड कर्ल ग्रेड r इज टू पावर n व्हेन r इज इक्वल टू मॉडुलस r इज टू r वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस x i कैप प्लस y j कैप प्लस z t कैप। ठीक है, ये अपने पास है। हमें कर्ल ग्रेड r की पावर n इसको फाइंड करना है। तो क्यों ना हम पहले ग्रेड r की पावर n को फाइंड कर ले। ठीक है, चलिए करते हैं। ग्रेड आर की पावर है, तो ग्रेड अपने पास क्या है, आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। और बाहर अपने पास है आर की पावर n। ठीक है, अब करली बाई करली एक्स को आर की पावर n पे ऑपरेट कराना है, सेम करली बाई करली वाई को सेम करली बाई करली जेड को। ठीक है, तो अपने पास आई कैप करली बाई करली एक्स आर की पावर n प्लस जे कैप करली बाई करली वाई आर की पावर n प्लस के कैप करली बाई करली जेड आर की पावर n। ठीक है ना, अब इसका डेरिवेटिव करना है आर के एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने पास करते हैं यहाँ से एन आर की पावर एन माइनस। ठीक है जी, और फिर आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, करली आर बाई करली एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस सेम नेक्स्ट हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन करली आर बाई करली वाई जे कैप प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन करली आर बाई करली जेड। ठीक है, ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है जी। राइट, अब करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू अपने पास क्या होती है, यही अपने पास एक्स अपॉन में आर होती है। हाँ जी, आई कैप प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन, क्या इसकी वैल्यू वाई अपॉन में आर होती है, जे कैप। ठीक है, प्लस एन आर की पावर एन माइनस वन, क्या इसकी वैल्यू अपने पास जेड बाई आर होती है। राइट, तो आर आर की पावर यहाँ पे है और आर की पावर एन माइनस वन यहाँ पे, वन यहाँ पे एन माइनस वन यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो एन माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ से एन आर की पावर एन माइनस टू, सेम यहाँ से एन आर की पावर एन माइनस टू, सेम यहाँ से एन आर की पावर एन माइनस टू अपने पास आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो एन आर की पावर एन माइनस टू अंदर बचता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी। किसकी वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई ग्रेड आर की पावर एन की। मुझे क्या चाहिए, कर्ल ग्रेड आर की पावर। ठीक है, तो कर्ल निकालते हैं। कर्ल ग्रेड आर की पावर एन, तो इसको निकालने के लिए यूज करते हैं डिटरमिनेंट का, आई कैप जे कैप के कैप। कर्ल के लिए डेल होता है अपने पास, दैट इज करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड। फिर यहाँ पे ग्रेड आर की पावर एन, इसके लिए मेरे पास यही हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एन आर की पावर एन माइनस टू, यहाँ से एक्स एन आर की पावर एन माइनस टू वाई एन आर की पावर एन माइनस टू जेड। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो आई कैप ये डिलीट ये डिलीट, तो करली बाई दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एन और जेड तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरे पास एन और जेड तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास आता है एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री। ठीक है, फिर इसका डायरेक्ट वाई किस पैटर्न में करना है मुझे। ठीक है, तो करली आर अपॉन करली वाई। ठीक है, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे जेड के रिस्पेक्ट में, तो एन अपने पास डेरिवेटिव यहाँ से एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री वाई और करली आर अपॉन करली जेड। ठीक है, माइनस जे कैप, इसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री जेड, और आर का डेरिवेटिव मेरे पास करली आर अपॉन में करली एक्स। ठीक है, फिर माइनस इसका डायरेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में, तो एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री एक्स और करली आर बाई करली जेड। ठीक है, प्लस ठीक है, इसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री आर का डेरिवेटिव करली आर बाई करली एक्स वाई माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री करली आर अपॉन करली वाई इंटू में एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास होगा जी यहाँ पे। राइट ना, आई कैप, अब यहां से मेरे पास एन इंटू एन माइनस टू। ठीक है, क्या मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ जी, एन इंटू एन माइनस टू को। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे आर की पावर एन माइनस थ्री। चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर कॉमन निकाल लेते हैं।
एन इंटू एन माइनस टू। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है करली आर अपॉन करली वाई। इसकी वैल्यू मेरे पास होती है वाई अपॉन में आर। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री वाई अपॉन में आर, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जेड माइनस एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री वाई, और यहाँ से अपने पास जेड अपॉन में आर। ठीक है, माइनस जे कैप अपने पास एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री जेड, और इसके लिए अपने पास एक्स अपॉन में आर। राइट, माइनस एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ से मेरे पास एक्स, और इसके लिए आती है मेरे पास जेड अपॉन में आर। ठीक है जी, इसी प्रकार से मुझे इसके लिए निकाल लेना है प्लस के कैप एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, यही अपने पास यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास है करली आर बाई करली एक्स दैट इज एक्स अपॉन में आर इंटू वाई माइनस एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ पे अपने पास क्या है करली आर अपॉन करली वाई दैट इज वाई अपॉन में आर इंटू एक्स। ठीक है, इतना काम मेरे पास होगा जी। अब मैं यहाँ से एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री कंप्लीट के अंदर से कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, आर एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री। अब देखो मेरे पास यहाँ पे नीचे आर भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको भी कॉमन निकाल दूं। हाँ जी, तो मेरे पास आर की पावर एन माइनस फोर बार निकल जाए एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर, ये मेरे पास आ गया बाहर। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बचता है देखो, मैंने क्या बाहर निकाल दिया यहाँ से एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर, क्योंकि एक आर मेरे पास यहाँ पे था। ठीक है जी, तो एन माइनस फोर हो गया यहाँ से, तो बचा क्या यहाँ से वाई जेड माइनस का, यहाँ से मेरे पास क्या बचता है, एक सेकंड। ठीक है, वाई जेड माइनस का वाई जेड। राइट, तो वाई जेड माइनस का वाई जेड आई कैप। ठीक है, और मैं ब्रैकेट यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया यहाँ पे वाई जेड माइनस का वाई जेड आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ पे अपने पास क्या बचता है, यहाँ पे अपने पास बचेगा एक्स जेड माइनस का एक्स जेड। ठीक है, प्लस इस जे कैप को मैं पीछे ले देता हूँ यहाँ पे, एक पैटर्न सा बन जाएगा, पीछे आई कैप पीछे जे कैप प्लस। अब यहाँ से एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आता है एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर। यहाँ पे मेरे पास आता है जीरो आई कैप माइनस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये तो मेरे पास जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, तो एन इंटू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस फोर मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर, तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आएगा जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आंसर क्या आएगा वेक्टर आएगा एक। ठीक है, सिंगल जीरो नहीं आएगा, स्केलर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा वेक्टर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये वेक्टर बना हुआ है। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। ठीक है, क्वेश्चन नाइन अपने पास है सो दैट डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू टू अपॉन में आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। ठीक है, हमें ये शो करना है इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। ठीक है जी, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। एलएचएस लेके चलते हैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर। अब डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ आर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर एफ ऑफ आर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर एफ ऑफ आर। ठीक है, ये मेरे पास होगा, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ किसी एक के लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ यहाँ से करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, फिर सिमिलरली करके मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ना करली बाई करली एक्स एफ ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास आता है एफ डैश आर, फिर आर का डेरिवेटिव करूंगा तो करली आर बाई करली एक्स। ठीक है, तो मेरे पास आ गया एफ डैश आर, इसका डेरिवेटिव एक्स, सॉरी इसकी वैल्यू एक्स अपॉन में आर। ठीक है जी,
अब करली स्क्वायर बाई करली एक्स, एफ ऑफ आर ये निकालना है, तो ये मेरे पास हो जाए करली बाई करली एक्स, और मेरे पास ये वाली वैल्यू, दैट इज एफ डैश आर एक्स अपॉन में आर। ठीक है, मुझे इसके लिए निकाल देनी है। हाँ जी। अब इसके लिए फिर से मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए जो एक्स है इसको मैं एक साथ कर ले एक साइड कर लेता हूँ, दैट इज एक्स आगे कर दिया मैंने, एफ डैश आर अपॉन में आर। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ लगाता हूँ मैं प्रोडक्ट। तो मेरे पास फर्स्ट एज इट इज, अब डेरिवेटिव सेकंड, इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे कोशेंट रूल। तो आर स्क्वायर आर, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश आर, और करली आर बाई करली एक्स, माइनस मेरे पास अब एफ डैश आर, नीचे आर है, इस आर का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाता है करली आर बाई करली एक्स। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया फर्स्ट एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस अब सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, तो एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा वन हो जाएगा। हाँ जी, इतना काम यहाँ से हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, एक्स, ऊपर मेरे पास है आर एफ डबल डैश आर। ठीक है, तो एक्स, मैं एक काम करता हूँ पहले इसके लिए पुट कर लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास यहाँ से आर एफ डबल डैश आर कर लिया बाई कर लिया एक्स, दैट इज एक्स अपॉन आर, माइनस के एफ डैश आर एक्स अपॉन आर, अपॉन में आर प्लस एफ डैश आर अपॉन में आर। तो अब यहाँ से देखो इस आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ये आर अपने पास एल सी रहेगा। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है यहाँ से एक्स स्क्र एफ डबल डैश आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्र एफ डबल डैश आर। ठीक है जी, फिर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस का, यहाँ से एक्स स्क्र एफ डैश आर अपॉन में आर, यहाँ पे था आर स्क्र, यहाँ पे था, ये होगा मेरे पास आर क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास आएगा आर स्क्र। ठीक है, इतना कम मेरे पास हो गया यहाँ पे। हाँ जी, प्लस बाहर अपने पास है एफ डैश आर अपॉन में आर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, एक्स स्क्र अपॉन में आर स्क्र एफ डबल डैश आर, माइनस एक्स स्क्र अपॉन में आर क्यूब एफ डैश आर, प्लस का एफ डैश आर अपॉन में आर। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 7। तो सिमिलरली मैं इसके लिए निकाल सकता हूँ कर्ली स्क्र बाई कर्ली वाई स्क्र, अपने पास यहाँ पे क्या था एफ ऑफ आर। ठीक है, हम इसके लिए निकालें, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, सिमिलरली एक्स की जगह पे मुझे क्या कर देना है, वाई को पुट कर देना। तो वाई स्क्र अपॉन में आर स्क्र एफ डबल डैश आर, माइनस का वाई स्क्र एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब, प्लस का एफ डैश आर अपॉन में आर, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। एंड कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, माइनस का जेड स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब, प्लस का एफ डैश आर अपॉन में आर, इसको नाम दे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का। अब मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 4 आ गई, इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, या एडिंग कर लूँ इसको, एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4 वी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या मिलेगा ऐड करेंगे तो देखो, मेरे पास लेफ्ट साइड है कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर एफ ऑफ आर, प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर एफ ऑफ आर, प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको ऐड करता हूँ वर्टिकली, राइट। देखो एफ डबल डैश आर अपॉन में आर स्क्वायर, एफ डबल डैश आर अपॉन में आर स्क्वायर, ये तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखो सेकंड, यहाँ से एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब, एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब, तीनों के अंदर से कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, और नीचे यहाँ पे लास्ट है मेरे पास क्या, एफ डैश आर अपॉन में आर, एफ डैश आर अपॉन में आर, तो ये मेरे पास हो जाता है 3 टाइम्स एफ डैश आर अपॉन में आर। ठीक है, अब अपने पास क्या कहेंगे गिवन है नहीं, जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये वैल्यू किसकी होती है, ये तो अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी होती है आर स्क्वायर,
एफ डबल डैश आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट अपने पास यहाँ से ये भी आर स्क्वायर की एफ डैश आर अपॉन में आर क्यूब। फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म अपने पास क्या है, 3 टाइम एफ डैश आर अपॉन में, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ डबल डैश आर माइनस आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आर बचेगा यहाँ से माइनस एफ डैश आर अपॉन में आर प्लस 3 टाइम एफ डैश आर अपॉन में आर, एफ डबल डैश आर एक बार ये है और 3 बार ये है, तो 3 - 1 क्या होता है 2, एफ डैश आर अपॉन में आर। तो यहाँ से मेरे पास लेफ्ट साइड क्या थी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर। यही हमें प्रूव करना था जी। हाँ जी, हो गया प्रूव अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 r⁻⁻⁴। ठीक है, ये मेरे पास है यहाँ। हाँ जी, चलिए इसको शो करते हैं। तो मैं जो ब्रैकेट की वैल्यू है पहले इसको निकाल लूँ, ठीक है, फिर उस पर डेल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर, तो डेल की वैल्यू आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड। ठीक है, फिर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अपॉन है मेरे पास क्या है आर स्क्वायर की, तो लीजिए आर स्क्वायर ले लेता हूँ मैं हर टर्म के नीचे। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। अब मुझे इनको ऑपरेट करना है, तो यहाँ से मेरे पास आई डॉट आई तो मेरे पास 1 बन जाएगा। हाँ जी, यहाँ से क्या आता है करली बाई करली एक्स एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस करली बाई करली वाई वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस करली बाई करली जेड जेड अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ करते हैं अप्लाई इसको, या तो क्वेश्चन टू लगा लो या प्रोडक्ट टू लगा दो। तो प्रोडक्ट लगा सोल्व कर दो मैं यहाँ से, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड सेकंड फंक्शन मेरे पास है 1/r², इसका डेरिवेटिव होता है मेरे पास -k2/r³। ठीक है, फिर r का डेरिवेटिव करना है तो करली r/करली x। ठीक है, प्लस 1/r² एज इज, x का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, प्लस सिमिलरली मैं इसको लिख दूं यहाँ से, x यहाँ पे y हो जाएगा -k2/r³ करली r अपॉन करली y प्लस k1/r², प्लस सेम मेरे पास यहाँ से हो जाएगा z -k2/r³ करली r अपॉन करली z प्लस k1/r²। ठीक है, अब देखो 1/r², 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 ये तो मेरे पास हो जाएगा 3 टाइम 1/r²। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बन जाती है -2x अपॉन में r³ और ये बनेगा अपने पास दैट इज x अपॉन में r प्लस, और यहाँ से मेरे पास -2 टाइम ये बनता है मेरे पास y, तो y अपॉन में r नीचे r³ प्लस -2 टाइम z अपॉन में r³ z अपॉन में r प्लस 3/1/r²। ठीक है, 3 अपने पास क्या है ना। अब यहाँ से मेरे पास x² बनेगा, नीचे बनेगा मेरे पास r⁻⁴। ठीक है जी, अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, -2x² अपॉन r⁻⁴ -2y² अपॉन r⁻⁴ -2z² अपॉन r⁻⁴ प्लस 3/r²। ठीक है ना, अब r⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, -2 भी कॉमन आ जाएगा, तो -2/r⁻⁴ कॉमन है, अंदर बचता है x² प्लस y² प्लस का z² प्लस का 3/r², -2/r⁻⁴ और ये वैल्यू मेरे पास होती है r² की प्लस 3/r²। तो यहाँ से -2/r² प्लस 3/r², तो मेरे पास आंसर आता है यहाँ से 1/r²। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है किसकी, डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में r² की। अब मुझे निकालना है क्या, डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में r²। ठीक है, डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन में r²। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। हाँ जी, तो इसके लिए डेल स्क्वायर और डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन r² की वैल्यू 1/r²। ठीक है, ये मेरे पास है जी यहाँ। अब फिर से मुझे डेल स्क्वायर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ से, राइट।
तो डेल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1/r² प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर 1/r² प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर 1/r²। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। डेरिवेटिव करते हैं इसका, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्यों ना एक वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव कर लो, फिर बाकी वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूँ, सिमिलरली करके पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर को लेट कर लेता हूँ। मेरे पास कोई इक्वेशन कोई नहीं है, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, करली अपॉन में करली एक्स 1/r²। तो पहले मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या था, -k2/r³, फिर r का डेरिवेटिव करली r बाई करली एक्स। तो -k2/r³, r करली r बाई करली एक्स की वैल्यू मेरे पास होती है x/r। तो -2x/r⁴। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव मुझे फिर करना है, तो करली स्क्वायर निकाल दो, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर 1/r², दैट इज करली बाई करली एक्स। और यहाँ से मेरे पास आया क्या, ये -k2x/r⁴। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। हाँ जी, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है एक्स। तो यहाँ पे लगाएंगे हम कोशेंट रूल या फिर प्रोडक्ट रूल। इसके अंदर मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। ठीक है, तो -2 को मैं कर देता हूँ बाहर, -2 मेरे पास बाहर हो गया। तो एक्स मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, 1/r⁴ मेरे पास सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो -4/r⁵। ठीक है जी, फिर r का डेरिवेटिव तो करना होगा, तो r का डेरिवेटिव करली r बाई करली एक्स। ठीक है, ये मेरे पास होगा डेरिवेटिव का। तो -2 1/r⁴ -4x/r⁵, और करली r बाई करली एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास x/r। ठीक है, इतना काम मेरे पास होगा जी, राइट। ठीक है, -2 1/r⁴ माइनस का 4x² ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, राइट। तो सिमिलरली करके मैं दूसरी वैल्यू निकाल सकता हूँ, करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर 1/r², दैट इज -2 1/r⁴ माइनस का 4 टाइम वाई स्क्वायर अपॉन में r⁵। ठीक है, और इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। एंड इसी प्रकार से मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 भी क्या आ जाएगी, करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर 1/r², दैट इज माइनस का 2 टाइम 1/r⁴ माइनस का 4z² अपॉन में r⁵। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4। तो करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर 1/r² प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर 1/r² प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर 1/r² इज इक्वल टू, अब देखो अपने पास -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, तो -2 सभी के अंदर है, तो -2 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अंदर मेरे पास 1/r⁴ 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 ये हो जाएगा मेरे पास 3 टाइम 1/r⁴। फिर यहाँ से -4 टाइम। ठीक है, तो -4/r⁴ ये कॉमन निकाल दूं, -4/r⁴ अंदर बचता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड। ठीक है, नाउ -2 टाइम 3/r⁴ -4 टाइम 4/r⁴, और इसके लिए मेरे पास होती है r। ठीक है जी, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से, राइट। नाउ -2 टाइम 3/r⁴ माइनस का 4 टाइम r² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा r⁴, तो मेरे पास r⁴ बचेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद -2 टाइम 12, 3 माइनस का 4, दैट इज -1/r⁴। ठीक है जी, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1/r⁴, इसको लिखेंगे 2 इंटू r⁴ ठीक है, क्या हमें यही शो करना था। हाँ जी, चेक करते हैं, 2 इंटू r⁴ ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू मेरे पास है इक्वेशन 2 के अंदर से, डेल स्क्वायर इंटू डेल डॉट, अपने पास वैल्यू थी यहाँ पे डेल डॉट r वेक्टर अपॉन में r², डेल डॉट r वेक्टर अपॉन में r² इज इक्वल टू 2 r⁻⁻। ठीक है, तो अपने ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 अपने पास है,
सो दैट डेल स्क्वायर फाई साई इज इक्वल टू फाई डेल स्क्वायर साई प्लस का 2 डेल फाई डॉट डेल साई प्लस साई डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, तो मेरे पास जाएगा फाई डेल स्क्वायर साई प्लस 2 टाइम डेल फाई डॉट डेल साई प्लस साई डेल स्क्वायर फाई। ये मुझे शो करना है। ठीक है, चलिए कर देते शो इसको। आसान है, तो एलएचएस लेके चलते हैं इसकी भी। तो डेल स्क्वायर फाई साई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डेल डेल फाई साई ऐसे लिख दूं यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने पास दो फंक्शन हो चुके हैं, दो फंक्शन मेरे पास हैं। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, राइट, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, देखो डेल बाहर मेरे पास। एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेल अप्लाई करने से पहले मैं इसको डेल स्क्वायर वैल्यू लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ताकि अपने पास तीन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फाई साई प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर, फाई साई प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर फाई साई। ठीक है, नाउ अब यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर फाई साई इस वैल्यू निकालनी मुझे, तो मैं यहाँ से करली अपॉन करली एक्स फाई साई इसके लिए निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड करली साई बाई करली एक्स प्लस का सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करली फाई बाई करली एक्स। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव मुझे फिर से कर देना है। दैट इज करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर फाई साई इज इक्वल टू करली बाई करली एक्स दिस फाई करली साई अपॉन में करली एक्स प्लस का साई करली फाई अपॉन में करली एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देना। तो यहाँ से फिर से दो प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ फिर से प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड करली स्क्वायर साई अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस करली साई अपॉन में करली एक्स इसका डेरिवेटिव करली फाई बाई करली एक्स प्लस सेम यहाँ से साई एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो करली स्क्वायर फाई अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस अब मेरे पास ये एज इट इज करली फाई बाई करली एक्स इसका डेरिवेटिव करली साई बाई करली एक्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से इसका डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फाई टाइम करली स्क्वायर साई अपॉन में करली एक्स स्क्वायर करली फाई बाई करली एक्स करली साई बाई करली एक्स सेम यहाँ से अपने पास। ठीक है, करली फाई बाई करली एक्स करली साई बाई करली एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम करली फाई बाई करली एक्स करली साई बाई करली एक्स प्लस साई टाइम करली स्क्वायर फाई बाई करली एक्स स्क्वायर। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। सिमिलरली मैं इसके लिए निकाल सकता हूँ करली स्क्वायर वाई बाई करली वाई स्क्वायर फाई साई। तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगी, जहाँ पे एक्स स्क्वायर पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो फाई टाइम करली स्क्वायर साई अपॉन में करली वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम करली फाई बाई करली वाई करली साई बाई करली वाई प्लस का साई टाइम करली स्क्वायर फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर इक्वेशन 3 एंड करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर फाई साई इज इक्वल टू फाई टाइम करली स्क्वायर साई बाई करली जेड स्क्वायर प्लस का 2 टाइम करली फाई बाई करली जेड करली साई बाई करली जेड प्लस का साई टाइम करली स्क्वायर फाई बाई करली जेड स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4। मैं इक्वेशन 2 3 4 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4 वी गेट। तो यहाँ से मुझे मिलता है करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर फाई साई प्लस के करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर फाई साई प्लस का करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर फाई साई। ठीक है, इसके वैल्यू देखो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो वर्टिकली ऐड करते हैं। ठीक है, तो फाइव टाइम करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स तो फाइव टाइम करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स प्लस फाइव करली स्क्वायर फाइव बाई करली वाई स्क्वायर प्लस फाइव करली स्क्वायर फाइव बाई करली जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं फाइव कॉमन निकाल दूँ। हाँ जी, तो मेरे पास फाइव का कॉमन अंदर आता है करली स्क्वायर साई अपॉन में करली एक्स प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन में करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन में करली जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये मेरे पास है 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ। अंदर बचता है मेरे पास करली फाइव बाई करली एक्स करली साई बाई करली एक्स प्लस करली फाइव बाई करली वाई इंटू करली साई बाई करली प्लस के
करली फाइव बाई करली जेड इंटू करली साई बाई करली जेड प्लस, अब मेरे पास थर्ड टर्म थी लास्ट, साई यहाँ पे करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस साई करली स्क्वायर फाइव बाई करली वाई स्क्वायर प्लस साई करली स्क्वायर फाइव बाई करली जेड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं साई कॉमन निकाल दूं, अंदर बचता है करली स्क्वायर फाइव अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाइव अपॉन में करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाइव अपॉन में करली जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना का मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो मेरे पास फाइव है, ठीक है, और ये मेरे पास कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको डेल स्क्वायर साई लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है यहाँ से, फाइव टाइम डेल स्क्वायर साई प्लस के, ऐसे मेरे पास लास्ट टाइम भी बन जाएगी। ठीक है, कि डेल, अपने पास यहाँ से एक सेकंड साई कॉमन आएगा ना, लीजिए साई को लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, साई अपने पास कॉमन आएगा। तो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से साई इंटू डेल स्क्वायर फाइव अपने पास, ठीक है, ये हो जाएगा। बट जो अंदर वाले टर्म है इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या मैं इसको डेल फाइव इंटू डेल फाइव लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, आई कैप क्या हो जाएगा मेरे पास, वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से टू टाइम डेल फाइव डॉट डेल साई प्लस का साई टाइम डेल स्क्वायर फाइव। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन अपने पास कौन सी थी, वन, बिकम्स, अपने पास इक्वेशन वन के अंदर क्या था, डेल स्क्वायर फाइव साई, ये किसके इक्वल है अपने पास फाइव डेल स्क्वायर साई प्लस का टू टाइम डेल फाइव डॉट डेल साई प्लस का साई टाइम डेल स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये काम हमें करना था यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इफ फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, पावर अपने पास माइनस है, फाइंड डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव एंड फाइंड, ठीक है, इफ फाइंड एंड फाइंड करना है इफ डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव इक्वल टू जीरो। देखो डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव हम निकाल चुके हैं, हमने निकाला कर्ल ग्रेड फाइव, तो इसी प्रकार से आप डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव निकाल सकते हो। ठीक है जी, इसके लिए निकाल लोगे, इसके वैल्यू को फिर जीरो के ऊपर पुट कर देना। ठीक है, तो आपकी यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, राइट, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, राइट। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होकर के या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड होकर के वहाँ डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाए, राइट। तो अपना चैप्टर यही पे होता है कंप्लीट, ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, ग्रेड फाइव निकालना फिर डाइवर्जेंस निकालना उसका। ठीक है जी, तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।